तो हेलो दोस्तों, अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट एग्जाम्पल है ये। जो एग्जाम्पल देखिए क्या है, तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। और कर दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे आपको एक पैराबोला और एक लाइन, इन दोनों के बीच में जो भी एरिया कवर हो रहा है उसका वही एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फिगर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी है। तो पैराबोला क्या, अगर चलिए मैं सबसे पहले समझा देता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये गिवन पैराबोला है, गिवन पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 3। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि ये x के दो वैल्यूज पे y पॉजिटिव आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर कंपेयर कर दे इसके साथ, तो आपको h के जो है, h के यानी कि क्या वर्टेक्स के पॉइंट, वो मिल जाएगा आपको 0.3 आपको एच के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ये क्या है, वर्टेक्स का पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ पे वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वर्टेक्स का पॉइंट कहाँ पर है, 0.3 पे लाई हो रहा है। तो 0.3 यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका, उस पे ही वर्टेक्स लाई हो रहा है पैराबोला का। उसके बाद पैराबोला क्या कह रहा है कि एक्स के दो वैल्यूज पे वाई पॉजिटिव। तो एक्स के दो वैल्यूज कौन से, ये दो एक्सिस, ये एक्सिस है जहाँ पे एक्स का पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज होता है, और हमको चाहिए वाई पॉजिटिव, तो ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब दूसरी बात आती है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाली। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो देखिए अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू मेरे को मिलता है 3, यानी कि डेफिनेटली ये एक्सिस 3 से कट होती हुई जा रही है। ठीक है, और बस ये समझ लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये यानी कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस 3 c इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ मैच हो रही है। इसका मतलब c जो यानी कि 3 जो है वो इंटरसेप्ट है। कौन सा इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट, सॉरी y इंटरसेप्ट है। उसके बाद अगर देखिए तो स्लोप m क्या है, 1 यानी कि tan 45 यानी कि 45 डिग्री का इंक्लिनेशन है। मतलब ये एक्यूट एंगल होगा, तो इधर इस तरह से ये 45 डिग्री का एंगल आपके इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन सिंपली ऐसे ही ड्रॉ की जाएगी। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ होगी। अब देखते हैं, अगर ऐसा समझता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझता तो डायरेक्टली पुट करके देखो। सबसे पहले 0 पुट करके देखा तो 3 आया। y इज इक्वल टू, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 4 बन जाएगा। तो ये 4 पे आ जाएगा। उसके बाद x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये लाइन बनती जाएगी आपकी। ठीक है, और बाद में उन सारे के सारे पॉइंट को आप जोड़ सकते हो और आपको एक लाइन मिल जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो देखिए आगे के स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपकी जो C है, C यानी कि क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आपको y एक्सिस थ्रू जाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो गया था, बस आपको B के एक y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो B का y कोऑर्डिनेट्स कहाँ से फाइंड आउट होगा, इस C से फाइंड आउट होगा। तो C एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, फ्रॉम फिगर C इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कर्व्स। तो जो गिवन कर्व है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो मैं उस y के जगह पे x प्लस 3 पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह पे y माइनस 3 पुट कर दो, तो ये y इज इक्वल टू y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि y माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि y माइनस 3 स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है y माइनस 3 और y माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। यानी कि y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 4। यानी कि ये दो वैल्यूज आपको मिल चुकी है y की। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये दो कर्व से, जो गिवन कर्व से, वो एक तो 3 पे और एक तो 4 पे, इन दोनों पॉइंट पे आपको टच कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 पे ये पहले से इंटरसेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब इस C का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ का B का
बी के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो आपको सिंपल में पता चल जाएगा 0 4 हो जाएगा। तो अभी समझ में आ रही है बात। तो सी का वाई कोऑर्डिनेट आपके 4 मिल गया और उसको ऐसे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालते हैं तो ये बी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 4 ही होगा, क्योंकि ये एक सिंपल जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो एक सिंगल लाइन है जहाँ पे बी और सी दोनों लाई कर रहे हैं, यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होने को होना, यानी कि 4 जो है वाई कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट बी का। तो बस आपको मिल चुका है कि 3 से लेकर 4 तक आपको निकालना है। और एरिया कौन सा निकालना है, देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट आउट करके रखा है, जो शेडेड एरिया है वही आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये सब कुछ लिख लेना पड़ेगा। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। देख लीजिए ए बी सी डी ए यानी कि पूरा एरिया, उसमें से आपको ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एम्प्टी वाला वो माइनस कर देना पड़ेगा, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये सबको मिटा देता हूँ आपको। ओके, तो इसका आपको मिटा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं अभी। हाँ, ये वाला एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 से लेकर 4 तक। अब 4 तक जो कौन सी फिगर आपको कर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको ऊपर वाला कर ये पैराबोला दिखाई दे रहा है, जिसके आपके पास y = x² + 3 है, यानी कि इसकी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हम y एक्सिस थ्रू जा रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, √y - 3 हो जाएगा dy। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 से लेकर 4 तक। अब ट्रायंगल एबीसी जो आपके पास दिखाई दे रहा है वो कौन सी लाइन कवर करिए, ये स्ट्रेट लाइन कवर करिए, तो उसके एक्स की वैल्यू क्या होगी y - 3 और ये dx आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि y - 3 to the power 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी हमारी 3 से लेकर 4 तक, माइनस यहाँ पे y - 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा और लिमिट होगी 3 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, तो 4 अगर पुट करते हैं तो 4 - 3 यानी कि 1 1 to the power 3/2 यानी कि 1 ही होगा, यहाँ पे बनेगा 2/3। और अगर 3 पुट कर देते तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस, अब 4 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और अगर 3 पुट कर देते तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से इस तरह से आपके पास टर्म आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 4 - 3 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, इसका मतलब 1/6 स्क्वायर यूनिट। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए जो 1/6 है आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्मॉल एरिया यहाँ पे कवर कर रहे हैं ये दोनों पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, इसलिए यहाँ पे 1/6 यूनिट स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। तो यही आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से और समझ लीजिए जो भी कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अराउंड। ठीक है, सो राइट डाउन दिस।